हेलो एवरीवन, दिस इज़ रमेश। सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा जो आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट किया मेरी पहली वीडियो को देखकर, इतने अच्छे कमेंट्स और लाइक किए, इसके लिए मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। एंड आज जो मैंने ट्रेड लिया वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लिया है और इसके पीछे क्या लॉजिक थे, मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो आज मार्केट ओपन हुआ था वो गैप डाउन ओपन हुआ था और गैप डाउन के थ्रू मार्केट पूरा बेरिस की तरफ ही जा रहा था और जो ये ट्रेड किया मैंने ये ट्रेंड के अगेंस्ट किया है। तो आज जो 5 मिनट में ट्रेड लिया है ये मैंने इस वजह से लिया है क्योंकि मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करके और चार्ट के बिहेवियर को देखकर जो प्रीवियस डेज में जो डिमांड जोन और सप्लाई जोन थे उन चीज़ों को फाइंड आउट करके मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये जोन ड्रॉ किए। जो अपसाइड की तरफ जो मैंने जो जोन ड्रॉ किया है 23,160 और 23,140 के आसपास, ये एक एज ए रेजिस्टेंट काम करेगा, मींस सप्लाई जोन। और जो नीचे ग्रीन जोन ड्रॉ किया है वो एज ए सपोर्ट डिमांड जोन जो 22,920 और 22,940 के आसपास किया है। तो सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम में प्रीवियस डेज के एनालिसिस को करके आप डिमांड जोन और सप्लाई जोन फाइंड आउट कर लो, क्योंकि इससे थोड़ा आइडिया हो जाता है कि आपका डायरेक्शन किस तरफ है, बेरिस की तरफ है या बुलिस की तरफ। तो यही चीज़ें मैंने ड्रॉ करने के बाद देखा, क्योंकि मेरा जो सेटअप बन रहा था वो बुलिस की तरफ बन रहा था, क्योंकि मेरा जो जोन मार्क किया था नीचे वो डिमांड जोन था। तो प्राइस वहाँ पे आके ऐसा एज अ बायर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। तो यहाँ पे कुछ ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न थे जो मैंने ये चीज़ें देखी और यहाँ पे प्राइस का बिहेवियर जो था वो ऊपर की तरफ था। तो उसको देखकर मैंने ट्रेड लिया और जो कि मेरा ट्रेड अभी चल भी रहा है और अपसाइड की तरफ मूवमेंट दे रहा है। इसमें मैंने जो पॉइंट्स कैप्चर्स करे हैं वो 50 के आसपास करें, जो कि स्कैल्पिंग के लिए बहुत ज़्यादा है और रिवॉर्ड बहुत छोटा है। इसके हिसाब से मैंने रिवॉर्ड भी काफ़ी बढ़ा रखा है। तो यहाँ पे मेरा ट्रेड देखो क्या होता है, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या तो टारगेट हिट होगा, जो कि आप लोगों को देख जाएगा। तो यहाँ पे जो नीचे जो सपोर्ट जोन है यहाँ पे देखो एक स्ट्रॉन्ग बेरिस कैंडल था जो कि बिग बार कैंडल बोल सकते हो। फिर इसके नीचे एक बुलिश कैंडल आया लेकिन उसके नीचे फॉल ऑफ नहीं आया। तो जो प्राइस ऊपर की तरफ जो पुश कर रहा था वो ये चीज़ें यहाँ पे दिख गई थी, क्योंकि जब डिमांड जोन में पहली बार जब प्राइस आता है तो वहाँ पे थोड़ा रिएक्ट करता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी ऐसी हो रहा था और मार्केट ने यहाँ पे एक जो गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे एक गैप फीलिंग थी वो भी फील करती थी। तो यहाँ पे प्राइस अपसाइड की तरफ पुश कर रहे थे, लेकिन ये प्राइस ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। जो मैंने जोन ऊपर की तरफ मार्क किया है यहाँ पे तो जाने के चांसेस नहीं है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आ रखा है 2-3 कैंडल का। देखो यहाँ पे जो 23,000 के आसपास है जो बुलिस कैंडल ने रिट्रेसमेंट दे रखा है। ये एज ए पुल बैक और एज ए रिट्रेसमेंट कह सकते हो आप। तो टारगेट यहीं तक ही लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो तो टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जो ये ट्रेड कर रहा हूँ ये मिड मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा टारगेट बड़ा भी नहीं रखता। और यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो यहाँ पे पुल बैक आ रखा है अप साइड की तरफ, देखो जो बेरिस ट्रेड चल रहा था वहाँ पे अगर आप टारगेट नहीं लगाओगे तो जिनके स्टॉप लॉस ऊपर होते हैं वहाँ पे मार्केट हिट करके तुरंत मार्केट एक फॉल ऑफ में नीचे ट्रेंड देखने लग जाता है। तो यहाँ पे आप टारगेट नहीं रख सकते हो। अभी ये कैंडल जो बन रही है सस्टेन नहीं हो रहा, और जो ये मैंने वाइट लाइन रे जो ड्रॉ कर रखी है, टारगेट आपको वैसे यहीं तक ही रखना चाहिए। मैंने थोड़ा अप साइड की तरफ ट्रेड लिया तो थोड़ा मैंने ऊपर की तरफ रखा है, जो कि गलत है थोड़ा सा, क्योंकि ये जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है यहाँ पे रिट्रेसमेंट में ही कर रखा, तो एग्जैक्ट टारगेट आप यहीं रखो। अभी मैं इसको नीचे कर लूँगा टारगेट को, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया था, थोड़ा
कैंडल सस्टेन भी नहीं कर रहा और स्ट्रॉन्गनेस नहीं दिख रही यहाँ पे, तो मैंने टारगेट थोड़ा कम कर लिया। अब ये जो कैंडल बन रही है, ये कैंडल देखना थोड़ी रेड में फॉर्म होगी, लेकिन यहाँ पे रीटेस्ट लेके अपसाइड की तरफ पुश होगा। एक कैंडल यहाँ पे फॉर्म होगी और उस कैंडल में जो स्ट्रॉन्गनेस होती है वो आपको दिख जाएगी। उस कैंडल में अगर आपको एंट्री लेना हो तो उसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाओ और उसके हाई पे एंट्री कर लो, तो यहाँ पे भी एक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठेगा। धीरे धीरे प्राइस ऊपर तो जा रही है, लेकिन प्रीमियम में उतना स्पाइक नहीं आ रहा। क्योंकि इंडेक्स प्राइस में जितनी मूवमेंट आती है उतने प्रीमियम में अगर स्पाइक नहीं आ रहा तो थोड़ा कुछ उसके डेल्टा में थोड़ी वैल्यू कम हो जाती है। आप जितना इन द मनी का अगर स्ट्राइक प्राइस चूज़ करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। मूवमेंट अगर जितना फास्ट होगा आपके प्रीमियम में भी मूवमेंट फास्ट आएगी, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैं इन द मनी और एट द मनी का ही लेता हूँ। कि दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, अगर मन करे तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ये मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, एज अ रिक्वेस्ट है। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, एज अ ट्रेडिंग की तरफ करियर देख रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और मैं आने वाले टाइम पे जितना हो सके लाइव मार्केट में ट्रेड करके वीडियो अपलोड किया करूँगा यूट्यूब पर। और वीडियो स्किप करके मत देखा करो, अगर स्किप करके देखते हो तो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपने स्टार्ट किया तो एंड तक इसको ज़रूर देखा करो, क्योंकि इसमें जितनी चीज़ें मैंने बताई है बाय ओरली बता रहा हूँ और लाइव मार्केट में ट्रेड चल रहा है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी अगर आप इसको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देखोगे। बाकी एक चीज़ यहाँ पे देखो, रेड कैंडल कितना स्ट्रांग बन रहा है। अब सेम यही चीज़ यहाँ पे रीटेस्ट लेगा और प्राइस अपसाइड की तरफ जाएगा। अब इसी कैंडल को देखते हुए जो लोग रनिंग कैंडल में ट्रेड ले लेते हैं, अब आधे से आधे लोगों ने तो यही ट्रेड ले लिया होगा नीचे की तरफ, बेरिस की तरफ। और स्टॉप लॉस कहाँ रखा होगा, वो पुलिस कैंडल के हाई पर। और यहाँ पे बहुत लोगों ने ट्रेड लिया होगा। अब जो अपसाइड की तरफ मूवमेंट देखना चाहते हैं, अपसाइड की तरफ ट्रेड ले रहे हैं, तो यहाँ पे इसी रिटेस कैंडल पे यहाँ पे एंट्री ले लेंगे और वन वे में जो टारगेट जो होगा हिट, वो आप देख सकते हो। इस कैंडल में जो स्ट्रॉन्गनेस दिखेगी वो देखना कितनी नीचे से लोग प्राइस को पुश करते हैं। तो यहाँ पे देख लो, इस जोन को मैंने जो मार्क किया है इसी को एनालिसिस कहते हैं। अगर आप अच्छी एनालिसिस करते हो चार्ट में और प्राइस के बिहेवियर को समझते हो, वो आपके जोन एकदम परफेक्ट काम करेंगे। तो एकदम परफेक्ट एनालिसिस होनी चाहिए अगर आप जो जोन मार्क कर रहे हो और प्राइस के बिहेवियर को समझ रहे हो। मैं ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, मैं सारी चीज़ें जो देखता हूँ वो चार्ट पे देखता हूँ प्राइस को, क्योंकि प्राइस इज़ द सुप्रीम।
अगर आप प्राइस को अगर देख के ट्रेड नहीं लोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा और आपके सारे ट्रेड गलत हो जाएंगे। अब ये एक, अब बाकी कैंडलस्टिक की अंडरस्टैंडिंग भी समझा करो। इस कैंडल में जो प्राइस हो रहा है देखो कितना अच्छा ऊपर की तरफ पुश हो रहा है। अब जिन लोगों ने इस पर ट्रेड लिया होगा बेरिस की तरफ, अब यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हिट होना ही होना है। देखो कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये। इसको बोलते हैं ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट। जहाँ पे मैंने एंट्री ली वहाँ पे ब्रेकआउट किया, फिर वहाँ पे रीटेस्ट हुआ। अब जिन लोगों ने रीटेस्ट पे जिन्होंने एंट्री ली होगी वहाँ पे एक अच्छी डिमांड जोन आई होगी। और अभी मेरा टारगेट भी हिट होने वाला है, कुछ ही पॉइंट बचे हैं जो टारगेट हिट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब इस कैंडल में इतनी फास्ट मूवमेंट क्यों आ रही है? क्योंकि लोगों ने अपना स्टॉप लॉस हिट करा के बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो इसलिए ये फास्ट मूवमेंट आ रही है। अब जब टारगेट हिट हो जाएगा, अब यहाँ पे जो लोग बायर्स थे अब वो लोग ट्रैप होंगे, क्योंकि उन लोगों ने जो ट्रेड लिया है वो ट्रेंड के अगेंस्ट लिया है। तो मैं तो यहाँ पे पहले ही निकल जाऊँगा, मेरा टारगेट हिट होगा, मैं निकल जाऊँगा। फिर जो टारगेट हिट होने के बाद जो ट्रैपिंग होती है वो बुलिस की होती है, जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा। फिर यहाँ पे जो ट्रेंड आती है वो तगड़ी स्ट्रॉन्ग बेरिस आती है। तो स्कैल्प करने का ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि एंट्री करो एकदम अच्छे जगह और एग्जिट करो एकदम परफेक्ट जगह। और एक जो ये मैं नीचे से जो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन देखो क्या बिहेवियर दिखा रहा है। ये जो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे हायर हाई और हायर लो का हो रहा है, नहीं हो रहा। तो यही चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हो अगर आपको स्कैल्प करना है। तो अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे भी टच होती तो यहाँ पे भी एक एंट्री बन सकती थी, जो कि मैंने ली नहीं। मैंने बहुत नीचे ले लिया था क्योंकि मुझे यहाँ पे पता था यहाँ पे मूवमेंट आना ही आना है। तो सारी चीज़ें एनालिसिस अगर करते हो तो कुछ चीज़ें टेक्निकल की भी यूज़ करो, कुछ कैंडल स्टिक, कुछ प्राइस और कुछ जोन आपने जो आपने मार्क करे हैं। गाइस बाकी टारगेट हिट हो गया। हाँ मेरा अप्रोक्स टारगेट हिट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर रहा हूँ। बाकी अगेन थैंक यू वेरी मच गाइस, जो आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया मेरे को, और ऐसे ही दिखाते रहिए। बाकी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करते रहूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइस थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखो और इस वीडियो से जितनी लर्निंग कर सको प्लीज़ करना। थैंक यू। बाकी मैंने यहाँ पे सारे लोट एग्जिट कर दिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।